नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही दुर्ग जिले का मौसम हुआ खुशनुमा। दिन भर हुई रिमझिम बारिश से लोगों को मिली गर्मी व उमस से राहत। दुर्ग जिले की पुलिस ने फरार वारंटियों को पकड़ने चलाया विशेष अभियान। लगातार 17 घंटे चली विशेष अभियान में 215 वारंटियों की हुई तामीरी। और दुर्ग के बजरंग नगर में अनियंत्रित होकर पलटा मिट्टी तेल से भरा टैंकर। मिट्टी तेल ले जाने लगी लोगों की भीड़ को पुलिस ने किया तितर बितर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही दुर्ग जिले में सुबह से ही रिमझिम बारिश होती रही, जिसके बाद शहरवासियों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। छत्तीसगढ़ में मानसून ने अपना दस्तक दे दी है, जिसके बाद सुबह दुर्ग, भिलाई सहित अन्य शहरों में लगातार बारिश हो रही है। दुर्ग शहर में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश से जनजीवन राहत लेता नजर आ रहा है। वहीं शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरने वाले लोगों ने भी बारिश का स्वागत करते हुए अपने साथ छाता और रेनकोट लेकर बाहर निकल पड़े हैं। हम बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग से पहले की तरह ही प्रवेश किया है, जिसके बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मानसून की एंट्री के बाद आज प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश होने लगी है। साथ ही सुबह से ही हो रही बारिश से प्रदेशवासियों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। दूसरी ओर देखेंगे तो मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। आदिवासी ध्रुव गोड़ समाज ठाकुर टोला परिक्षेत्र के 44 गाँव के तत्वावधान में तोरणकट्टा में वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। आदिवासी भवन का लोकार्पण, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का ये अवसर और आप सबके उपस्थिति, एक बार जयकारा के साथ बोलिए बूढ़ा देव की विधानसभा के तोरणकट्टा के मतदाता भाई बहनी मला कि डॉक्टर रमन ला यहाँ तक पहुँचाए के काम, यदि डॉक्टर रमन 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं तो आप बन के आशीर्वाद से बने हैं, आप बन के सहयोग से बने हैं, विधायक भी बने हैं। डॉक्टर रमन किचन सेट के निर्माण के मंजूरी के लिए कागज मोड़ाते हैं कि किचन सेट बन जाना चाहिए। सामाजिक भवन में किचन सेट के भी मंजूरी आप लोग दे दिए गई, पोखर भी स्वीकृति दी गई और बाकी काम आने वाले समय में विकास के सारे काम जो और बाकी वो पूरा करना है। आप सब मन स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर एएसपी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में बीती रात से जारी वारंटियों की धरपकड़ कार्रवाई 5 राजपत्रित अधिकारी, 17 थाना प्रभारियों व 100 से अधिक जवानों की टीम ने दुर्ग जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार 17 घंटे अभियान चलाकर 215 वारंट की तामील करवाने में सफलता पाई है। अभियान की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को इस प्रकार से दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बीती रात शनिवार की रात में स्वयं ने एक अभियान चलवाया था। उनके नेतृत्व में हम सब उस अभियान में रात भर शामिल थे। ये अभियान था कॉम्बिंग गश्त करना पूरे शहर में और स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों की तामीली करना, कुल मिलाकर पकड़ना। और इस अभियान का आज यहाँ पर कंट्रोल रूम में एक कंक्लूड किया गया। कंक्लूजन का मतलब एक एक्साई बनाया गया कि कितने वारंटी हम लोगों ने 24 घंटा रात से लेकर अभी तक जो कंक्लूड किया है टोटल को, उसको एनालाइज किया है। इसमें दुर्ग पुलिस ने बेहतर काम करते हुए टोटल 209 वारंटियों को गिरफ्तार किया है रात भर के अभियान में।
और ये अभियान जो है लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चलता रहेगा और 209 की संख्या अच्छी खासी है। सभी प्रकार के अपराध हैं, इसमें संपत्ति संबंधी अपराध और शरीर संबंधी अपराध भी शामिल हैं और गंभीर शरीर संबंधी अपराध। सबसे ज़्यादा सुबेरा थाने से वारंटी की तामीली की गई, टोटल 36 वारंटियों को तामील किया गया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब,
वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी दुर्ग द्वारा गत दिनों स्मृति गृह निर्माण समिति मर्यादित के अध्यक्ष सहित प्रबंधन समिति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि मेहरबान सिंह जिस ईडब्ल्यूएस के 5 एकड़ जमीन को बेचने की बात कह रहे हैं, वे 5 एकड़ तो छोड़िए, ईडब्ल्यूएस की 5 इंच जमीन की भी रजिस्ट्री दिखा दें तो मैं अपनी पूरी संपत्ति मेहरबान सिंह के नाम दे दूंगा। दर्शकों, राजीव चौबे एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी जाना पहचाना है, पहचान का मोहताज नहीं है। राजीव चौबे जो कि गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं स्मृति नगर, और काफ़ी अच्छा काम उनका देखा जाता है। हाल ही में चुनाव भी जीत कर आए हैं बहुमत से, लेकिन उन पर ऐसा देखा कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। हाल ही में मेहरबान सिंह ने धरना देकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हमने अपने स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित किया और उनसे चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह का ये आरोप है और वो क्या उसका खंडन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले उनसे सवाल करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मेहरबान सिंह आंदोलनजीवी नेता हैं और तथ्यों और जानकारी के अभाव में उड़ती खबरों के आधार पे आरोप लगाना, आंदोलन करना, ब्लैकमेल करना, ये उनका एक व्यवसाय बन गया ऐसा प्रतीत होता है। मेरे विरुद्ध जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, सारे आरोप पूर्णतः अनर्गल, तथ्यहीन, आधारहीन आरोप हैं। जिस प्रकार के उन्होंने कल कहा कि उनके पास दस्तावेज हैं, सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि मैंने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की ईडब्ल्यूएस की ज़मीन बेच दी है।
यदि वो कहते हैं कि उनके पास दस्तावेज है तो वो 1 इंच EWS की जमीन के 1 इंच के विक्रय की कोई भी रजिस्ट्री दिखा दे जो राजीव चौबे द्वारा या मेरे पूर्ववर्ती किसी भी अध्यक्ष द्वारा विक्रय की गई हो। यदि वो ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार की वो बात करते हैं, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जितनी संपत्ति मेरी अपनी है वो सारी मैं मेहरबान सिंह जी के नाम से कर दूंगा। राजीव जी, मेहरबान सिंह जो आप पार्टी की RTI विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्मृति नगर चौक पर धरना दिया और आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जिसको किसी अखबार ने जगह नहीं दी थी। वो विश्वरतन सिन्हा एक संस्था के पूर्व सदस्य हुआ करते थे, उनके भूखंड को लेकर था और उस पर भी मैंने सारी स्थिति उनको अवगत कराया था कि एक सदस्य द्वारा मेरे कार्यकाल से 3 कार्यकाल पूर्व स्वर्गीय हरवंश सिंह जब अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में सदस्यता प्राप्त की गई और उनको भूखंड नहीं मिला। वो 20 साल बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने तब सदस्यता ली थी और मुझे भूखंड नहीं मिला। मैंने उनको बताया था कि ऐसे सभी सदस्य जिनके पास भूखंड नहीं है और जो स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्य थे, एक न्यायालयीन आदेश से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। रजिस्ट्रार का एक सर्कुलर था, पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। एक नियम बनाया गया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का तब तक सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसके पास भूखंड ना हो। यदि भूखंड है और उसकी प्रत्याशा में सदस्यता दी जाए तो बात अलग है। तो उस आधार पर एक संस्था की सदस्य द्वारा एक वाद दायर किया गया था माननीय न्यायालय उपपंजीयक सहकारी संस्थान दुर्ग में और उन्होंने उस आदेश के तहत ऐसे सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। वो आरोप लगा आज से करीब साल भर पहले और मैंने स्पष्टीकरण दिया, सारी बातें प्रेस के सामने रखी और बताया। उसके बाद ये नई बात आ रही है कि EWS की ज़मीन बेच दी और इस प्रकार के अन्य आरोप जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, कोई भी आरोप वो प्रमाणित करके दिखाए। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा ये क्या आरोप। राजीव जी, मेहरबान सिंह ने कहा है कि उनके पास पूरे दस्तावेज मौजूद है जो आरोप वो लगा रहे हैं, इसके सारे साक्ष्य उनके पास मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दस्तावेज दिखाएं, बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो EWS की ज़मीन की और 5 एकड़ जमीन की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। 5 एकड़ छोड़िए, 5 इंच जमीन के विक्रय का दस्तावेज दिखाएं कि EWS की जमीन का विक्रय और बताएं कि किस व्यक्ति ने किया है। EWS की जमीन बिक चुकी है। इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का संस्था के ऊपर 35 करोड़ का कर्जा है, ये बता रहे हैं। ये होते कौन बताने वाले सोसाइटी का किसके ऊपर क्या कर्जा है? कर्ज लिया गया था जब संस्था के संस्थापक अध्यक्ष RM पाल थे, आज से 40 साल पहले। उस प्रकरण का निपटारा मेरे कार्यकाल में हुआ, पूरी ताकत से जी जान से लग के, और उस प्रकरण का निपटारा हो चुका है। कर्ज का हम भुगतान कर चुके हैं। हमारी जमीन जो बंधक दर्ज थी वो बंधक मुक्त हो चुकी है। वो माननीय न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश से इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना बनता था उस राशि का हम भुगतान कर चुके हैं और उस भुगतान के उपरांत जो भूखंड हमारा जो मॉर्गेज दर था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो सारा कुछ फ्री हो चुका है। तो ये बता रहे हैं कि अच्छा अगर कर्जा है तो वो स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के 1600 सदस्यों का है, 1200 सदस्यों का है। ये मेहरबान सिंह है कौन? ये तो संस्था के सदस्य भी नहीं है। संस्था की वार्षिक आम सभा है, संस्था का चुनाव होता है। पिछले 4 चुनावों में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों ने मुझे चुना है, उनका विश्वास मेरे साथ है। यदि इस तरह से मैं गलत होता तो सवाल ही नहीं उठता, एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना संभव नहीं था मेरे लिए। तो ये जनता का विश्वास है, मेरे 1200 सदस्यों का विश्वास है मेरे ऊपर। और यदि सही वो कहते हैं कि EWS की जमीन बिकी है, वो प्रमाणित करें। राजीव जी, इसके पूर्व भी मेहरबान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप आपके ऊपर लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे? एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि बार बार इससे पहले 4 लोगों ने इसी प्रकार के आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। नाम गिनता हूँ, डॉक्टर राकेश मिश्रा, JC मेश्राम, SC सोनी और श्री अरुण अग्रवाल। इन चारों के विरुद्ध मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर हुआ, न्यायालय ने मुकदमे को ग्राह्य किया और आज 5 साल बाद स्थिति है कि उनके ऊपर चार्ज लग चुके हैं। चार्ज तभी लगता है जब पुख्ता प्रमाण होते हैं। तो न्यायालय ने माना कि इन्होंने मेरी मानहानि की है, गलत तथ्य जनता के सामने अखबार के माध्यम से रखे। वही काम आज मेहरबान सिंह कर रहे हैं। इनके ऊपर भी मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मानहानि का मैं मुकदमा दायर करने वाला हूं इनके विरुद्ध। जैसे तो ये थे स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे, जिन पर फिर एक बार गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर स्थिति को साफ करते हुए राजीव चौबे ने अपनी बात सभी के समक्ष रखी है और साफ किया है कि ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को न्यायालय तक ले जाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन खान। दुर्ग के बजरंग नगर में चेंबर पर ट्रक फंस जाने से तेल से भरा ट्रक पलटा, जिससे वहां मौजूद लोगों ने ट्रक से मिट्टी तेल ले जाने लगे थे, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग के बजरंग नगर केजू राइस मिल के पास एक हादसा हुआ, जिसमें राशन दुकान पर सप्लाई करने वाले मिट्टी तेल से भरा ट्रक नाले के चेंबर में जा फंसा। ट्रक को आगे ले जाते समय चेंबर कमजोर होने के कारण ट्रक का एक बड़ा साइड चक्का नाले में जा धंसा और लोडिंग मिट्टी तेल की गाड़ी पलटी हो गई, जिसके बाद चौक पर भीड़ जमा होने लगी और मौके का फायदा उठाते हुए लोगों ने मिट्टी का तेल भर भर कर ले जाने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने भीड़ को हटाया और चेंबर पर फंसी ट्रक को बाहर निकाला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। आधार अपडेट के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 26 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। निगम भिलाई की आम नागरिकों से अपील है कि जिन्होंने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, वह अपना आधार कार्ड शीघ्र ही अपडेट करा लें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी दस्तावेजों के लिए भी आधार अपडेशन जरूरी है। 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया है, उन्हें आधार अपडेशन करवाना अत्यंत अनिवार्य हो गया है, ताकि उन्हें इस आधार पर अन्य दस्तावेजों को बनाने में सहूलियत हो और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब तक कई लोगों ने शिविर का लाभ उठाते हुए अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया है, साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिया है। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर कर्मचारियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आधार अपडेशन नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। आधार कार्ड अपडेट के लिए निगम क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं। आधार संबंधी जो कार्य होते हैं उसका जो अपडेशन है वो आवश्यक होता है, क्योंकि 10 वर्ष पुराने आधार होंगे उनको अपडेट कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे जो नंबर्स होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं वो चले जाते हैं। इन सबको देखते हुए आधार कार्ड अपडेशन कराना अनिवार्य है, जिसके लिए निगम क्षेत्र में 26 तारीख से शिविर लगने जा रहा है और 19 जुलाई तक जो है शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में मेरी अपील है कि सभी जो ऐसे होंगे व्यक्ति जिन्होंने आधार अपडेशन नहीं करवाया होगा, अपना आधार अपडेशन करवा लें, क्योंकि आधार से जो बनने के बाद कई सारे दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें आधार काम आता है और आयुष्मान बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि आयुष्मान बनाने के लिए ही आधार कार्ड का अपडेशन शिविर लगाया जा रहा है, तो सभी से अनुरोध है कि अपना आधार कार्ड जरूर अपडेशन करवा करके आयुष्मान कार्ड बनवा लें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का होना जरूरी है। राशन कार्ड निगम के सभी जोन कार्यालय के चॉइस सेंटर में बनाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 0788267371। मोबाइल नंबर 99071
27097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा के पुण्य स्मृति दिवस पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पौधारोपण का आयोजन किया गया। दुर्ग में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में संस्थान की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा का पुण्यतिथि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भानु प्रताप सिंह, मुख्य वन संरक्षक दुर्ग, CL सांगोली, EE छत्तीसगढ़, पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट, शंकर अग्रवाल, समाज सेवी ब्रह्मा कुमारी ईटा बहन, संचालिका ब्रह्मा कुमारी दुर्ग उपस्थित हुए। इस अवसर पर योग तपस्या के कार्यक्रम के बाद परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बघेरा, केलाबाड़ी, सिंधिया नगर, आर्यनगर, चंदखुरी एवं आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग शामिल रहे। इस मौके पर वन संरक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आनंद सरोवर बघेरा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित माँ जगदम्बा की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित आप सबका स्वागत है। वृक्षारोपण कार्यक्रम किसी की श्रद्धांजलि के लिए सबसे बेहतरीन आयोजन होता है। आप समझते हैं कि आज के दिन में जहाँ प्रकृति विभिन्न रूपों में अपने रौद्र रूप दिखा रही है, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम उसको काउंटर करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करने का कार्यक्रम है। बरसात के प्रारंभ के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है और लगभग अगस्त के अंत तक चलता है। हम आप सबका आह्वान करते हैं कि सब कम से कम एक पौधा लगाकर उसको वृक्ष बनाने में पूरी देखभाल करें और आसपास के लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उत्कल सांस्कृतिक परिषद श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 6 के तत्वावधान में सेक्टर 6A मार्केट के सामने मैदान में स्थित गुंडीचा मंडप में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव का 5वां दिन हेरा पंचमी के रूप में मनाया गया। इस मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के समक्ष रामकथा की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद गुंडीचा मंडप में सार्वजनिक भोग अन्न प्रसाद का वितरण भी किया गया। हर साल की तर्ज पर इस साल भी उत्कल सांस्कृतिक परिषद के द्वारा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के पर्व को विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। 20 जून को भव्यता से रथ यात्रा जहां निकाली गई, वहीं भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंडप पहुंचे। गुंडीचा मंडप में भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने के बाद 5वें दिन राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कथावाचक परम पूज्य श्री राम ज्ञानी दास महाराज महात्यागी के श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। टूट गया और गंगा के तट पर हंसे। बाबा जी ने मानस में लिखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितो जानकी। जानकी जी के तरफ देखे और फिर लिखा तो लखन पर। एक संत कहते हैं कि जानकी जी के तरफ पहले देखे। क्यों देखे? मानो जानकी जी को याद दिला रहे कि देवी
स्वयंवर की कहानी पता है? जब जनकपुर में पानी ग्रहण के समय महाराज जनक ने तुम्हारे जैसे सुंदर कन्या का दान किया था, उस समय महाराज दशरथ को दाहिने पैर का एक अंगूठा धोने को दिया था। लेकिन आज ये केवट देने वाला कुछ नहीं है, दोनों चरण धो रहा है। किसी ने कहा नहीं, लक्ष्मण जी के तरफ देख के हंसे, मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं लखन निष्काम भक्ति के तट पर खड़े हैं। रात को जो तो प्रवचन कर रहा था ना, तो निषाद राज ने कम सुना, केवट ज्यादा सुना है, और इसलिए तेरी बातों पर आज अडिग है। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को जैसे करना है कर लूं, फिर ब्रह्म के शरण में जाऊंगा। तो चेले के ज्ञान पे गुरु जी को खुश होना चाहिए। तुम मुंह चढ़ाए क्यों खड़े हो? मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो। किसी ने कहा नहीं, अलग अलग देख के नहीं, दोनों के तरफ एक साथ देख के हंसे। उसके पीछे भक्तमाल देखकर विवाह के उपरांत राघवेंद्र जब अयोध्या में आए तो राघव की सारी सेवा मां भवानी करने लगी, सीता जी करने लगी। लक्ष्मण जी को भगवान का सेवा नहीं मिलने लगा तो लखन जी का चिंतन बंद हो गया, भोजन बंद हो गया, नींद बंद हो गया, उदास रहने लगे। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लखन क्या हो गया तुम्हें, तबीयत खराब है? बोले नहीं। तो उदास क्यों हो, चेहरा सूखा हुआ क्यों है, एकांत में क्यों रहते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप जानते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज आप तो जानते हो आपके सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है, और जब से माँ बहनें ही ब्याह कर आई हैं, आपकी सारी सेवा वही करती हैं। अगर आपका सेवा ना मिले तो मेरे चरण धूल की महिमा प्यारी, देवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा प्यारी। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर है और ये मौका सिर्फ 14 जुलाई तक ही है। इसलिए आवेदन करने में विलंब ना करें और शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर नियमितीकरण करा लें। नियमितीकरण कराने के लिए अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं। निगम में आवेदन करने वाले हजारों लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है, उनमें से 1035 लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। नियमितीकरण करवाने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता शाहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क कर सकते हैं तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।